हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमृता नायर और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं अकाउंट्स के फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप का आगे का इलस्ट्रेशन। दैट इज़ अ कम्प्रीहेंसिव इलस्ट्रेशन कि जिसके अंदर सारे के सारे ऑलमोस्ट सभी एडजस्टमेंट कवर हो जाते हैं और इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं आगे। सो फ्रेंड्स, चलिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ वन ऑफ माई सब्सक्राइबर्स मैं इलस्ट्रेशन नंबर 15 आपके सामने पढ़ने जा रही हूँ। इलस्ट्रेशन 15 है हमारा, जो आपको ये इस वीडियो की स्क्रीन पे भी दिखेगा। आप भी मेरे साथ पढ़ते जाइए। दैट सृष्टि, काशवी एंड मैरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। मतलब यहाँ पे फर्म के 3 पार्टनर्स हैं। टोटल बैलेंस ऑफ देयर फिक्स कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 वॉज 2,50,000। तो यहाँ पे तो तीनों का जो फिक्स कैपिटल है उसका बैलेंस है 2,50,000, जो है प्रपोर्शन ऑफ 2:2:1। तो इनका जो 2,50,000 का जो कैपिटल है वो है ये प्रपोर्शन में 2:2:1। बैलेंसेस ऑफ देयर करंट अकाउंट्स वेर एज फॉलोज। तो श्रुति का क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का 24,000, काशवी का 18,000 का डेबिट बैलेंस है और मैरी का 12,000 का क्रेडिट बैलेंस है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे करंट अकाउंट में ओपनिंग और ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट या तो फिर डेबिट दोनों में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट आगे प्रोविजंस पढ़ते हैं हम लोग जो पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए हैं। दैट फर्स्ट इज 3/5 ऑफ द प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द प्रपोर्शन ऑफ 3:2:1 एंड रिमेनिंग इन द प्रपोर्शन ऑफ द ओपनिंग कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स यहाँ पे कि जो भी प्रॉफिट हम लोग फाइनली ढूंढेंगे आफ्टर प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो भी प्रॉफिट होगा तो उसको 2 हिस्सों में बांटना है। दैट इज 3/5 एंड रिमेनिंग कितना हुआ 2/5। तो 3/5 वाला पार्ट हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:2:1 रेशियो में, और जो रिमेनिंग 2/5 पार्ट है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं कैपिटल के प्रपोर्शन में, जो हमें आगे ही सबसे पहले ही दिया हुआ है। दैट इज 2:2:1। सेकेंड लिखा है कि प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना प्रोवाइड करना है हमें? 10%। दैट इज ऑन दी ओपनिंग कैपिटल। ये भी मैंने आगे वीडियो में बताया हुआ है। थर्ड है प्रोवाइड पर एनम 8% इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस पे भी हमें यहाँ पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करना है। दैट इज 8%। मंथली सैलरी ऑफ ₹500 इज पेएबल टू काशवी। देन फिफ्थ इज 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन ड्रॉइंग टू दी पार्टनर्स। तो पार्टनर्स की जो ड्राइंग है उसके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। दैट इज 12%। श्रुति हैज विड्रॉन 18,000 ऑन 1 February 2017. काशवी हैज विड्रॉन 12,000 on 38 November 2016 and मैरी 20,000 on 1 October 2016. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें विड्रॉल्स दिए हैं, विड्रॉल कब किए हैं और कितने किए हैं वो दिया है। देन लिखा है कि मैरी हैज इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल ₹24,000 ऑन 1 January 2017. सो मैरी अकेली ऐसी पार्टनर है जो एडिशनल कैपिटल लेके आ रही है। दैट इज 24,000 ऑन 1 January 2017. 5% amount of the net profit is to be transferred to the development fund but not more than 6,000. तो यहाँ पे 5% अमाउंट जो होगा नेट प्रॉफिट का वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है डेवलपमेंट फंड के अंदर, जो 6,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Then after 10% commission on net profit is payable to Mary but from the profit after deduction of such her commission. सी फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हर कमीशन। मतलब ये हमने आगे भी कैलकुलेशन किया था, मैंने आपको समझाया था कि कमीशन 2 तरीके से पूछा जाएगा। दैट फर्स्ट इज बिफोर डिडक्टिंग कमीशन और दूसरा था आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। तो यहाँ पे हमें दिया है आफ्टर डिडक्शन ऑफ सच हर कमीशन। Then profit of the firm for the year ending on 31st March 2017 after credit of interest on drawing but before incorporation of the adjustment was 1,71,040 rupees. From the above information, prepare profit and loss appropriation account for the year ending 31st March 2017 and prepare capital account and current account under the fixed method. दोस्तों, यहाँ पे देखिए फिक्स मेथड का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे। दैट इज फर्स्ट इज कैपिटल अकाउंट एंड अनदर इज करंट अकाउंट। तो 2 अकाउंट हम लोग यहाँ पे बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमें प्रॉफिट दिया हुआ है दैट इज 1,71,040
वो कौन सा प्रॉफिट है, ड्राइंग क्रेडिट करने के बाद वाला। तो हमें ड्राइंग यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेट कर पाएंगे क्योंकि हमें अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट का रेट दिया है और डेट दी है, तो वी कैन कैलकुलेट दी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये जो प्रॉफिट है उसमें से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग माइनस कर देंगे तो हमें उसके पहले वाला जो प्रॉफिट है, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ब्रिंग करके लाए हैं, वो हमें मिल जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग आगे इलस्ट्रेशन चालू करते हैं। और दोस्तों और एक चीज़ कि ये इलस्ट्रेशन काफ़ी बड़ा है, सो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप पहले इलस्ट्रेशन का स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने पास में, सो दैट जब मैं इलस्ट्रेशन कर रही हूँ तो आपका एक साइड ध्यान इलस्ट्रेशन पे भी होगा और सॉल्यूशन पे भी होगा। सो दिस इज जस्ट माय एडवाइस कि आप इलस्ट्रेशन का फोटो निकाल के रखिए आपके पास में, सो दैट आपको इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दोनों आप साथ साथ में देख पाए। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन करना चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने पेज छोड़ा है वर्किंग नोट्स के लिए, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स बना के रखे हैं, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड हियर इट इज करंट अकाउंट। ओके, तो चलिए हम लोग वापस से एक एक चीज़ें करके पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग एक एक चीज़ों का पोस्टिंग करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था श्रुति, काशवी एंड मैरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, टोटल बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 was 2,50,000 एंड इट वॉज इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1। स्क्रीनशॉट लेके रखिए अपने पास में, सो दैट जब मैं इलस्ट्रेशन कर रही हूँ तो आपका एक साइड ध्यान इलस्ट्रेशन पे भी होगा और सॉल्यूशन पे भी होगा। सो दिस इज जस्ट माय एडवाइस कि आप इलस्ट्रेशन का फोटो निकाल के रखिए आपके पास में, सो दैट आपको इलस्ट्रेशन और सॉल्यूशन दोनों आप साथ साथ में देख पाए। तो चलिए हम लोग इलस्ट्रेशन करना चालू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये मैंने पेज छोड़ा है वर्किंग नोट्स के लिए, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अकाउंट्स बना के रखे हैं, दैट इज P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड हियर इट इज करंट अकाउंट। ओके, तो चलिए हम लोग वापस से एक एक चीज़ें करके पढ़ते हैं और पढ़ते पढ़ते हम लोग एक एक चीज़ों का पोस्टिंग करते जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने पढ़ा था श्रुति, काशवी एंड मैरी आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म, टोटल बैलेंस ऑफ देयर कैपिटल एज ऑन 1 अप्रैल 2016 was 2,50,000 एंड इट वॉज इन द प्रपोर्शन ऑफ 2:1। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले उनका प्रपोर्शन ढूंढती हूँ। तो प्रपोर्शन कैसे है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इन प्रपोर्शन ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सृष्टि, उसके बाद काशवी एंड लास्ट में मैरी। ठीक है, तो यहाँ पे इन लोगों का टोटल कैपिटल है 2,50,000, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कैपिटल। तो यहाँ पे कैपिटल कितना है उन लोगों का जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:1 रेशियो में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप क्या करेंगे, 2,50,000 इंटू सृष्टि का पोर्शन कितना है 2, तो नीचे लिखेंगे हम 2 + 2 + 1 कितना हुआ 5। तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और हमें पता चलेगा कि कितना प्रपोर्शन है। तो यहाँ पे सृष्टि का प्रपोर्शन आ रहा है 1 लाख रुपीज़। सेम वे अगर हम कैलकुलेट करते हैं काशवी के लिए, तो यहाँ पे 2,50,000 इंटू 2 / 5, तो इसका भी आएगा 1 लाख रुपीज़। एंड देन मैरी का भी 2,50,000 इंटू 1/5, दैट इज़ 2:2:1, 2:2:1। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी 50,000। तो फ्रेंड्स ये हमारा सबसे पहला वर्किंग नोट हो गया जहाँ पे हम लोगों ने कैपिटल प्रपोर्शन ढूंढा। जैसे आप कैपिटल प्रपोर्शन ढूंढते हैं, दिस इज़ अ ओपनिंग बैलेंस, तो हम लोग उसको सबसे पहले उनके अकाउंट में पोस्ट कर देंगे। तो उनके अकाउंट में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड होती है हमेशा, इसलिए हम लोग उसको क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर देंगे लिख के बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 1 लाख एंड 50,000। ठीक है, इसके बाद हमें क्या दिया है कि उनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए। तो सृष्टि का सबसे पहले बैलेंस है क्रेडिट साइड पे है, तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो सृष्टि का क्रेडिट बैलेंस है, इसीलिए मैं उसकी क्रेडिट साइड पे लिख रही हूँ 24,000। इसके बाद काशवी का डेबिट बैलेंस है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोग डेबिट साइड लिखेंगे। यहाँ पे लिखती हूँ मैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। श्रुति का तो हमने क्रेडिट साइड लिख दिया, इसलिए यहाँ पे डैश कर दिया मैंने। काशवी का है
18,000, तो यहाँ पे मैंने 18,000 लिख दिया। इसके बाद मैरी का है क्रेडिट बैलेंस, तो मैरी का क्रेडिट बैलेंस इसलिए मैं डेबिट साइड डैश कर देती हूँ और मैरी में क्रेडिट साइड लिख देती हूँ मैं 12,000। तो ये हो गया हमारा पोस्टिंग। अब देखते हैं आगे। तो प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड दिए हैं, तो उसमें से पहला जो प्रोविजन है कि 3/5 ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड रिमेनिंग प्रॉफिट, तो ये आपको पता ही है कि ये तो कब हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, जब मैं यहाँ पे P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे के सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करके जब यहाँ पे प्रॉफिट ढूंढूंगी तभी मैं ये प्रपोर्शन कर पाऊंगी। तो पहला वाला जो प्रोविजन का वर्किंग नोट है हम लोग सबसे आखिर में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे लिया है प्रोवाइड पर एनम 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए हमें ये कैपिटल जो हमने ओपनिंग ढूंढा है उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे सेकेंड कैलकुलेशन में लिखती हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो सबसे पहले ढूंढते हैं सृष्टि का। सृष्टि का कैपिटल है 1 लाख रुपीज़ और कितना इंटरेस्ट परसेंटेज हमें दिया है 10%। तो इसका कितना कैपिटल होगा दोस्तों, 1 लाख इंटू 10% तो 10,000। इसके बाद है काशवी, तो काशवी का कितना होगा 1 लाख इंटू 10%, अगेन सेम, सो 1 लाख। इसके बाद मैरी, तो मैरी का कितना है 2,50,000 इंटू 10%, तो कितना होगा इसका फ्रेंड्स, मैरी का 2,50,000, यहाँ पे 50,000 आएगा, 2,50,000 नहीं है, तो यहाँ पे इसका इंटरेस्ट आएगा 5,000। और इसमें आपको पता होता, हमने आगे पढ़ा था कि मैरी हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल 24,000, तो ये 1 जनवरी 2070 को एडिशनल कैपिटल भी ला रही है, तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो 1 जनवरी को इसने कितना कैपिटल लेके आई है वो, तो 24,000, तो इसको 24,000 के ऊपर 10%, और इस जनवरी में वो लाई तो मार्च तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देना पड़ेगा उसको। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने का आएगा, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे, तो आ रहा है 600 रुपीज़। तो मैरी का आएगा इंटरेस्ट 5,600। ओके, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो फ्रेंड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लिख रही हूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखती हूँ सबके नाम, सृष्टि, काशवी एंड मैरी। तो 10,000, 10,000 एंड 5,600, तो यहाँ पे अगर टोटल करेंगे हम लोग तो आएगा 25,600। ओके, और ये यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग मेथड है, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा जाके। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सबका 10,000, 10,000 एंड 5,600। ओके, तो ये यहाँ पे पोस्ट हो गया। इसके बाद लिखा है प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट ऑन द ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट लिखते हैं, तीसरा वर्किंग नोट हमारा, दैट इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। तो दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, अगर उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी उनके करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। अगर उनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तो करंट अकाउंट में उनका जो इंटरेस्ट है वो भी डेबिट होगा। तो सबसे पहले लिख रही हूँ मैं नाम सृष्टि का, कितना है उसका ओपनिंग बैलेंस, तो 24,000 एंड दैट इज क्रेडिट। 24,000 इंटू कितने परसेंटेज हमें दिए हैं 8%, तो 24,000 का 8% इंटरेस्ट आता है 1920। और आपको याद हो तो ये क्रेडिट बैलेंस था, इसीलिए उसका इंटरेस्ट भी क्या होगा, क्रेडिट। देन नेक्स्ट है काशवी, तो काशवी का हम लोग ओपनिंग बैलेंस देख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस है उसका डेबिट साइड, दैट इज 18,000, 18,000 का 8%, दैट विल बी 18,000 का 8% आ रहा है
अगर हम कैलकुलेट करते काशवी का तो 1440, तो ये आएगा डेबिट, बिकॉज 18,000 वॉज अ डेबिट बैलेंस। इसके बाद है मैरी, तो मैरी का एक बार ओपनिंग देख लेते हैं हम लोग, दैट इज 12,000 इंटू 8%, तो ये आएगा 960, और ये बैलेंस क्रेडिट था इसलिए उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स जो ये क्रेडिट वाले हैं वो क्रेडिट होंगे करंट अकाउंट में, तो ऑब्वियसली ये डेबिट होंगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखती हूँ सृष्टि और मैरी, तो सृष्टि और मैरी का क्रेडिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ये दोनों हो जाएगा डेबिट। तो 1920 एंड 960, इसका टोटल करेंगे हम लोग, तो टोटल आ रहा है हमारा 2880। ओके, और यही चीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1920-960, और मैरी का था डेबिट बैलेंस, तो डेबिट बैलेंस तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी उसका डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ मैं इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, जो हमने कैलकुलेट किया था 1440। तो यहाँ पे अगर डेबिट है तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में वो हो जाएगा क्रेडिट, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट काशवी 1440। और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जगह क्यों खाली छोड़ी है, बिकॉज आपको पता है कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन का हमेशा जो शुरुआत होती है तो वो शुरुआत हमेशा प्रॉफिट से होती है जो हम लोग पीएनएल अकाउंट से लाते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये जगह खाली छोड़ी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोवाइड 8% इंटरेस्ट, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट है मंथली सैलरी ऑफ 500 पेएबल टू काशवी, तो यहाँ पे 500 का मंथली सैलरी पे करना है। इसका मतलब क्या हुआ, 500 इंटू 12, तो ये सैलरी पे कर रहे हैं हम लोग, तो फॉर्म के लिए वो एक्सपेंस है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैलरी अकाउंट, सैलरी टू काशवी 500 इंटू 12 मंथ्स, तो कितना आएगा 6000। ठीक है, और ये काशवी को मिल रहा है तो काशवी के यहाँ पे करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सैलरी किसको मिल रहा है, काशवी को, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 6000। इसके बाद है 12% पर एनम इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। तो चलिए ड्राइंग के ऊपर पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 4th वाला वर्किंग नोट हमारा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। यहाँ पे लिखती हूँ सृष्टि ने, और नीचे में सबका यहाँ पे मैं डेट भी लिख देती हूँ ताकि हमें मंथ्स गिनने में आसानी हो। तो यहाँ पे सृष्टि ने 18,000 विड्रॉ किया है 1 Feb 2017 को, 1 Feb 17, तो सृष्टि ने 18,000 का विड्रॉल किया है, और हमारा इंटरेस्ट का परसेंटेज है यहाँ पे 12%, 18,000 इंटू 12%, और यहाँ पे मंथ आएंगे मेरे कितने, फरवरी एंड मार्च, तो 2 मंथ्स का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 360। नेक्स्ट है काशवी, तो काशवी ने 12,000 विड्रॉ किया है 30 नवंबर 2016 को। यहाँ पे मैं पहले लिख देती हूँ 30 नवंबर 2016, काशवी 12,000 इंटू 12 इंटू 100 इंटू, अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करना चालू करेंगे तो ये कितने मंथ्स आ रहा है देखो। तो नवंबर तो एंडिंग में आया तो नवंबर नहीं गिना जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, अप्रैल महीना नहीं आएगा, तो यहाँ पे कितना होगा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 मंथ्स का। तो अगर इसका कैलकुलेशन हम लोग करते हैं तो कितना आएगा, 480। नेक्स्ट है मैरी, तो मैरी ने कितना विड्रॉ किया है, और 20,000
मैरी का डेट है विड्रॉल का 1 अक्टूबर 2016। और अमाउंट है इसका 20,000 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 इंटू, तो अक्टूबर से आप गिनो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स। तो इसका अमाउंट आ रहा है 1200। ओके, तो ये हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर लिया। तो फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पार्टनर करता है ड्राइंग तो उसको वो पे करना पड़ेगा। अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर के लिए हो गया एक्सपेंस और फर्म के लिए हो गया ये इनकम। तो इनकम हुआ तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सृष्टि, काशवी एंड मैरी। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा 360, 480 एंड 1200। इसका टोटल करते हैं हम लोग 2040। ओके, अभी इसके बाद हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर्स के लिए क्या होगी वो एक्सपेंस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 360, 480 एंड 1200। एंड सेकेंड थिंग दोस्तों कि अगर हम लोग यहाँ पे फिक्स मेथड से बना रहे हैं तो जनरली आपने देखा होगा ड्राइंग हम लोग कैपिटल में से माइनस करते हैं, बट ये फिक्स मेथड है, इसके लिए हम लोग ड्राइंग यहाँ पे करंट अकाउंट में दिखाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ ड्राइंग यहाँ पे है सबका 18,000, 12,000 एंड 20,000। और दूसरी एक चीज़ फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें जो प्रॉफिट दिया था वो ये यहाँ का जो प्रॉफिट हमें दिया था 1,71,040, वो ये ड्राइंग को इंक्लूड करके था। तो अगर ड्राइंग मैंने अलग से दिखाया तो यहाँ पे प्रॉफिट जो आएगा उसमें से हम ड्राइंग माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से हम लोग प्रॉफिट लाए हैं वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट। इसमें से जो 1,71,000 वाला प्रॉफिट था हमारा 1,71,040, उसमें से मैं ये ड्राइंग माइनस कर रही हूँ 2040। अब आप सोचेंगे कि ऑलरेडी प्लस तो करना ही था तो ये अलग से ढूंढने की क्या ज़रूरत थी। तो अलग से ढूंढने की इसीलिए ज़रूरत थी फ्रेंड्स क्योंकि हमें ये चीज़ यहाँ पे भी दिखानी थी, तो हमारे पास ये बाइफर्गेशन नहीं था, इसके लिए हमने अलग अलग से अमाउंट ढूंढनी पड़ी यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा आ रहा है 1,69,000। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद है लिखा है यहाँ पे मैरी हैज़ इंट्रोड्यूस एडिशनल कैपिटल। तो एडिशनल कैपिटल मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो बिकॉज कैपिटल इज ब्रॉड बाय दी पार्टनर, तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ आगे बाय कैश और बैंक, बिकॉज शायद ये कैपिटल कैश या तो फिर बैंक या चेक के रूप में लाए होंगे, इसलिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ। और कौन लेके आए हैं? मैरी। तो मैरी में लिखेंगे यहाँ पे 24,000। इसके बाद लिखा है हमें 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। तो अभी नेट प्रॉफिट ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने बाकी सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे लिख दिए हैं। नेट प्रॉफिट जो है हमारा, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस एंड दिस। तो ये सब अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे तो हमें जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसका हमें 5% अमाउंट डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफ़र करना है, बट ये अमाउंट 6,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं उसका भी वर्किंग नोट आपको बता दी हूँ। 5th अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू डेवलपमेंट फंड। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे नेट प्रॉफिट ढूंढेंगे। तो नेट प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे मैं आपको बताती हूँ। 169,000 प्लस ये जो 169 है प्लस 1440 एंड 2040 माइनस जो डेबिट्स वाली साइड थी वो माइनस करेंगे, दैट इज 25,600, 2,880 एंड 6,000। ये सारी चीज़ें हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ पे, माइनस 2,880 माइनस 6,000।
तो अगर आप ये कैलकुलेशन करते हैं तो आपको एक अमाउंट का प्रॉफिट मिलेगा जो आ रहा है हमारा अमाउंट 1,38,000। तो फ्रेंड्स इसका हम लोग 5% करते हैं, तो इसका 5% हो रहा है अमाउंट 6,900। बट हमें जो ट्रांसफ़र करना है दैट शुड नॉट बी मोर देन 5,000। तो यहाँ पे लिखना है नॉट मोर देन, कितना मैक्सिमम हमें ट्रांसफ़र करना है 6,000, तो नॉट मोर देन 6,000। तो यहाँ पे हम लोग कितना ट्रांसफ़र करेंगे, लोअर ऑफ दिस 2, तो लोअर क्या है 6,000। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू डेवलपमेंट फंड, यह आ गया 6,000। ओके, अभी आगे जो लिखा है इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट पेएबल टू मैरी बट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन। तो फ्रेंड्स अगर आपको पता हो तो ये हमारा प्रॉफिट कौन सा है, कमीशन देने के पहले का। ठीक है, तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी इतना प्रॉफिट तो ढूंढ लिया था, दैट इज़ 1,38,000। तो यहाँ पे हम लोग कमीशन कैलकुलेट करते हैं। तो आपको अगर याद हो तो मैंने आगे के वीडियोस में भी इसका कैलकुलेशन बताया था कि कमीशन जिसके ऊपर कैलकुलेट करना होता है बिफोर प्रॉफिट या आफ्टर प्रॉफिट, ऐसे उसको 100 लेना होता है। तो यहाँ पे मैं अपना स्टेटमेंट बनाती हूँ, बिफोर माइनस कमीशन मीन्स बिफोर प्रॉफिट माइनस, उसमें से कमीशन माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा आफ्टर कमीशन वाला प्रॉफिट। तो यहाँ पे आफ्टर वाले प्रॉफिट के ऊपर कमीशन फाइंड करना है, तो इसको लेंगे हम लोग 100 माइनस कमीशन का अमाउंट तो मुझे पता नहीं है पर परसेंटेज पता है 100, और कौन सी अमाउंट से हम लोग 10 माइनस करेंगे तो 100 मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 110। ओके, तो यहाँ पे मुझे कमीशन तो पता नहीं है, कमीशन नहीं पता होगा तो ऑब्वियसली मुझे आफ्टर प्रॉफिट नहीं पता होगा, बट मुझे कौन सा प्रॉफिट पता है, तो ये वाला। तो ये वाला प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, सी हमने डेवलपमेंट फंड में ट्रांसफ़र करने से पहले प्रॉफिट ढूंढ लिया था 1,38,000 इसमें से, और मैं प्रॉफिट डेवलपमेंट फंड का अमाउंट भी माइनस कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अमाउंट जो होगी वो मिलेगी 138 माइनस 6,000 इज इक्वल टू, ये अमाउंट क्या आ रहा है फ्रेंड्स, देखते हैं हम लोग। तो ये अमाउंट आ रहा है हमारा 1,32,000। ठीक है, ये अमाउंट हमें नहीं पता, ये भी अमाउंट मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट अगर 110 वाला अमाउंट अगर 132,000 है तो ये 100 वाला या तो फिर 10 वाला अमाउंट कितना, तो हम लोग पहले कमीशन का अमाउंट ढूंढ लेते हैं। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 10 इंटू 1,32,000 डिवाइड बाय 110, तो कितना अमाउंट आ रहा है यहाँ पे कमीशन का अमाउंट आ रहा है हमारा 12,000। ठीक है, तो ये हमें मिल गया कमीशन। यहाँ पे इसको पहले पोस्ट कर देते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ टू कमीशन दैट इज़ 12,000। और ये किसको मिल रहा है फ्रेंड्स कमीशन, तो ये जो कमीशन है वो मिल रहा है मैरी को। तो मैरी को सबसे पहले हम लोग कमीशन दे देते हैं मैरी के करंट अकाउंट में। यहाँ पे मैं लिखती हूँ कमीशन 12,000। ठीक है, अब हमने सारे के सारे कैलकुलेशंस कर दिए हैं, यहाँ पे सारे के सारे वर्किंग नोट कर दिए हैं। अब नंबर आता है हमारा डिविजिबल प्रॉफिट ढूंढने का। तो उसके लिए हम लोग जो प्रोविजन में फर्स्ट नंबर का दिया है उसको अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से इन सबको, ये सारे जो इनकम है इनमें से इसको माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो हमें मिल जाएगा डिविजिबल प्रॉफिट, जिसको हमें अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। यहाँ पे हम लोग वर्किंग करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट का। ठीक है, तो डिविजिबल प्रॉफिट फ्रेंड्स कितना आएगा, अभी हमने ढूंढा था यहाँ पे कि बिफोर वाला प्रॉफिट हमारा है 1,32,000। अब 132 में से हम लोग ये 12,000 माइनस कर देते हैं जो हमने ढूंढा था अमाउंट। तो 132 में से ये 12,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 1,20,000। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ओके, तो ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट को यहाँ पे मैं लिखती हूँ 1,20,000। इसके दो पार्ट करते हैं हम लोग, 3/5 जो हमें बोला गया है। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट जो पार्ट होगा बचा हुआ रिमेनिंग, दैट विल बी रिमेनिंग पार्ट। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, ये बचेगा 2/5 अमाउंट। तो 3/5 अगर अमाउंट इसका हम लोग करते हैं तो आता है 72,000, और इसको हमें बांटना है 3:2:1
वन में। और जो बाकी का रिमेनिंग कितना बचा यहाँ पे, अगर 72,000 गया तो यहाँ पे गए बाकी बचा 48,000। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में, जो था हमारा 2:1। देखो ये हमारा ओपनिंग वाला। अभी 72,000 को इन तीनों में बांटेंगे हम लोग, सृष्टि, काशवी और मैरी। तो 72,000 को 3:1 में बांटते हैं तो यहाँ पे अमाउंट आएगा हमारा 36,000। आपको ये पता ही है कि कैसे बांटते हैं, 72,000 इंटू 3 डिवाइड बाई इनका टोटल, तो 3 + 2 + 1, तो क्या आएगा फ्रेंड्स, 3 + 2 + 1 6। ओके, तो ये अमाउंट कैसे आया हमारा, तो 72,000 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 6, ऐसे करके ये 36,000 आया। और सेम वे हमें वही कैलकुलेशन करके यहाँ पे करना है 24,000। आपको रेशियो में कैसे बांटना है वो भी मैंने आगे के वीडियो में दिखाया ही था। नेक्स्ट है 12,000, तो अगर आप इसका टोटल करोगे तो आएगा आपका 72,000। और अभी 48,000 को 2:1 में बांटेंगे हम लोग, तो यहाँ पे अमाउंट आ रहा है हमारा 19,200 एंड यहाँ पे 1 का आएगा 9,600। तो टोटल करिए आप इसका, टोटल आएगा हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट 55,200, देन यहाँ पे आ रहा है हमारा 43,200 और यहाँ पे आएगा 21,600। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। और जैसे हमें प्रोविज़न में बताया है उसी तरीके से हमने इसको बांटा है। अगर आप इन तीनों का भी टोटल करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगी 1,20,000। ओके, तो इसको हम लोग अभी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ सबसे पहले टू करंट अकाउंट, बिकॉज ये करंट अकाउंट में जाएगा पार्टनर्स के। तो यहाँ पे लिखती हूँ सृष्टि, देन काशवी एंड मैरी। ओके, तो इसका जो टोटल आ रहा था फ्रेंड्स, टोटल पहले मैं कर देती हूँ। यहाँ पे टोटल था हमारा 1,72,480 और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1,72,480। ठीक है, और इस टोटल में से इन सब आइटम्स को माइनस करते हैं तो हमें जो प्रॉफिट मिला था वो था हमारा 1,20,000। और इसको आगे हमने देखिए इसी टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वही लिख देते हैं यहाँ पे 55,200। देन इसके बाद है 55,200 के बाद 43,200 एंड लास्ट में मैरी का जो प्रॉफिट आ रहा है दैट इज़ 21,600। अभी ये उनको करंट अकाउंट में मिला है, इसलिए यहाँ पे करंट अकाउंट में लिखती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 55,200 प्लस 43,200 यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 21,600। ओके, तो यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पूरा बना दिया। अब हम लोग एक एक करके अकाउंट्स क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कैपिटल अकाउंट क्लोज कर देते हैं। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है इन लोगों का, कैपिटल अकाउंट में तो और कोई आएगा नहीं ट्रांजैक्शन फ्रेंड्स अदर देन एडिशन ऑफ कैपिटल और दी विड्रॉ फ्रॉम दी कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल हमारा आएगा 74,000। और कोई ट्रांजैक्शन इसमें आएंगे नहीं बिकॉज दिस इज अ फिक्स अकाउंट मेथड। और यहाँ पे वही बैलेंस हम लोग आगे कैरी डाउन कर देंगे। 1,74,000 और सामने हम लोग यही टोटल लिख देंगे वापस 1,74,000। ठीक है, अब आता है करंट अकाउंट का नंबर। तो यहाँ पे भी हम चेक कर लेते हैं कौन सी साइड का टोटल ज़्यादा है। तो वैसे तो अपेरेंटली क्रेडिट साइड का ही टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो मैं क्रेडिट साइड का सबसे पहले टोटल करती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले करती हूँ 24,000 प्लस 10,000 प्लस 1920 प्लस 55,200। तो यहाँ पे टोटल आ रहा है मेरा 91,120। तो ये दोनों साइड लिख देती हूँ बिकॉज ज़्यादा है। और अब यहाँ पे ये सब चीज़ें मैं माइनस करती हूँ, तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट जो मिलेगा वो आएगा बैलेंस कैरिड डाउन। तो यहाँ पे माइनस करती हूँ मैं 18,360। तो यहाँ पे हम लोगों को अमाउंट मिलेगा 72,760। ओके, सेम वे हम इसका भी टोटल करेंगे। तो 10,000 प्लस 6,000 प्लस 43,200, तो आ रहा है हमारा टोटल 59,200। तो दोनों साइड लिख देते हैं ये। इसमें से ये सारी अमाउंट माइनस करूँगी मैं, तो यहाँ पे मुझे अमाउंट मिलेगी 27,280।
अगेन सेम वे उसका टोटल क्रेडिट साइड का आ रहा है हमारा 52,160। इसमें से डेबिट वाली आइटम माइनस करेंगे हम लोग तो आएगा अमाउंट 30,916। 30,960 और यहाँ पे हम लोग वापस से टोटल लिख देंगे 52,160। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 15 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब कुछ समझ में भी आ गया, सारे के सारे इलस्ट्रेशन भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद मैंने इसका जो स्क्रीनशॉट है वो भी पेस्ट किया है वीडियो के अंदर, तो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, और इसको लाइक भी करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल। और दूसरी एक चीज़ फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पे इलस्ट्रेशन 15 दिया है, इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ इलस्ट्रेशन नंबर 16 का, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ माई सब्सक्राइबर। और थैंक्स अ लॉट, आपको मेरा वीडियो इतना पसंद आ रहा है और आप इतना मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं और मुझे इनकरेज करते हैं, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। फ्रेंड्स, ये था हमारा कम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल, जिसके अंदर आपको सारे के सारे एडजस्टमेंट एक ही जगह पे मिल जाएंगे, और इसके अलावा सारे के सारे अकाउंट्स भी कैसे प्रिपेयर करने हैं आपको वो भी समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर बताइएगा मुझे, और हाँ, लाइक करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।